हेलो एवरीवन, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पे। सो एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का जो क्रैश कोर्स चल रहा है उसका आज सेशन नंबर 5 है, बेसिकली क्लास नंबर 5 है। सो पिछले सेशन में हमने देखा था नंबर सीरीज का बेसिक्स, जिसमें हमने बहुत सारे लॉजिक के बारे में डिस्कस किया था। बहुत सारे एकदम प्राइमरी लेवल के लॉजिक थे, बहुत सारे लॉजिक ऐसे थे जो थोड़ा सा हटके थे, ठीक है, जैसे गैप ऑफ स्क्वायर्स था, गैप ऑफ क्यूब था, गैप ऑफ स्क्वायर्स एंड क्यूब्स का मिक्सचर था, ठीक है। तो उन सारे लॉजिक को हमने समझा, अराउंड 30-40 जैसे लॉजिक थे। तो अब उन सारे लॉजिक को यूज करने का वक्त आ चुका है। तो आज के सेशन में हम लोग देखने जा रहे हैं मिसिंग नंबर सीरीज। यहाँ पे जैसा कि आपको दिख रहा होगा टॉपिक का नाम लिखा हुआ है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम लोग सेशन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेशन में आप लोगों को मैं करवाने वाला हूं रॉन्ग नंबर सीरीज, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको एक हेडिंग तो दिख ही रहा होगा, साथ में क्वेश्चंस में थोड़ा सा एक चीज चेंज दिखेगा। लास्ट सेशन जो मैंने जितने भी क्वेश्चंस दिए थे उनको आप क्वेश्चंस ना मानते हुए कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए जो जरूरी था वो मैंने किया था, ठीक है। उनको आप क्वेश्चंस मत मानो, क्योंकि उनमें क्या था, लास्ट सेशन में क्या था, क्योंकि मुझे आप सभी को बेसिक समझाना था, तो क्वेश्चन मार्क लास्ट में था एकदम, सो दैट मुझे एक पैटर्न पता चल सके। बट एक्चुअल एग्जाम में एग्जामिनर इंटेंशनली इस क्वेश्चन मार्क को ज्यादातर मिडिल में ही देगा, सो दैट आपको एक कंटिन्यूअस पैटर्न ना मिले। कभी कभार शायद फोर्थ स्टेप में ना हो, फिफ्थ स्टेप में हो, सिक्स स्टेप में हो, तब आपको थोड़ा सा एक पैटर्न मिल जाएगा। बट मोस्टली तीसरे या चौथे स्टेप में एग्जामिनर उसको दे देता है, सो दैट आपको स्टार्टिंग से कुछ भी एक पैटर्न नहीं मिले। यहां से कुछ एक पैटर्न मिलेगा, फिर ब्रेक होगा, यहाँ पे कुछ एक पैटर्न मिलेगा, देन इट इज अप टू योर स्किल्स कि आप किस तरीके से पैटर्न को डिकोड करते हो, राइट। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ओके। तो यहां पे सी, मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया था, अगर आपका जो भी सीक्वेंस है वो सीक्वेंस अगर एब्रप्टली चेंज हो तो आप लोग ये सोच लेना कि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का सीरीज बन रहा है, ठीक है। क्योंकि प्लस माइनस का अगर सिंपल सा सीरीज मिलता तो प्लस माइनस में कितना ही मतलब चेंजेस होता, राइट, ज्यादा चेंजेस तो होता नहीं। अगर एब्रप्टली बन रहा है तो इसका मतलब है कि मल्टीप्लीकेशन का सीरीज है। हालांकि मुझे इसका आंसर पता है क्योंकि मैं ये सारा क्वेश्चंस होमवर्क करके आया हूं, ठीक है। एंड दिस इज नेसेसरी ऑल्सो व्हाट आई फील कि एक पर्टिकुलर सेशन से पहले आप अगर क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज कर लो तो आपको क्या क्या चीजें बतानी है। जब मैं सॉल्व कर रहा था क्वेश्चंस को, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें मुझे दिक्कत हुई, मैंने फर्स्ट टाइम में नहीं कर पाया, सेकंड टाइम मैंने एक ट्रिक लगाया उसमें भी नहीं हुआ, हिट एंड ट्रायल मेथड थर्ड टाइम हुआ। तो क्या थॉट प्रोसेस था वो मुझे स्टूडेंट्स को पूरा डिलीवर करना है, इसीलिए मैं सारा सोच के आया हूं कि मुझे हर एक क्वेश्चन में किस लेवल का पेनिट्रेशन करना है और किस 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 चीजों पे मुझे फोकस करना है, राइट। अब यहाँ पे देखो, क्योंकि ये बहुत एब्रप्टली इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे एक दो नंबर को आप जज कर सकते हो। जैसे इसको अगर आप 5 टाइम्स करो, इसको अगर आप 5 टाइम्स करो तो आपको लगेगा ना, मतलब अराउंड, क्योंकि 500 का 5 गुना 2500 हो जाता है, तो इसका 5 टाइम्स करो अराउंड 2800 जैसा जाएगा। तो 5 इंटू 1 5 होगा, ठीक है, 30 हो गया, तो 2805, यानी इसके साथ और 9 ऐड करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि 3 स्क्वायर ऐड हो रहा हो, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर मैं करूं, क्योंकि अगर मैं ऐसा देखता हूं कि इंटू 2, फिर इंटू 2 तो नहीं होगा, क्योंकि 2 से अगर शुरू हुआ, मैंने सोचा था मैं इसको लिखूंगा इंटू 2 प्लस 1, चलो सही होता, बट इसको फिर मैं इंटू 3 फिर -8 करना पड़ रहा है, तो पैटर्न ब्रेक हो रहा है, तो वैसा तो नहीं होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे होगा इंटू 1, यहाँ पे होगा इंटू 2। अगर इस पैटर्न में मैं देखूं तो इंटू 1 प्लस 9 होगा, ये इंटू 2 34 प्लस 9 होगा, तो ये भी क्या होगा इंटू 3 प्लस 9, तो 43 इंटू 3 कितना हो जाएगा 129 एंड साथ में 9, ठीक है। तो कितना आंसर आ जाएगा 138, ठीक है। सो 138 विल बी योर आंसर। बट आप पूरा आंसर नहीं निकाल के भी मिसिंग नंबर में अपना आंसर दे सकते हो, ठीक है। आपको बस लॉजिक ट्रैक करना है। कैसे कर सकते हो, देखो 3 इंटू 3, लास्ट डिजिट तो 9 आता ही, जैसे लास्ट डिजिट 9 आया, फिर 9 के साथ और ऐड हो रहा है, फिर 9 इसके साथ ऐड हो रहा है, तो लास्ट में तो 8 आएगा ही। अभी चलो यहाँ पे 43 था तो मैंने ऑरेली कर दिया, आप लोग भी ऑरेली कर लोगे इसको। बट अगर
यहां पे एक क्वेश्चन मार्क होता अगर बोलता कि 2814 इंटू 6 प्लस 9, तब हम लोग यूनिट डिजिट का अच्छे से यूटिलाइज करते। ठीक है, इससे अगर आपको इसमें भी जाना है तो क्या होगा, इंटू 4 प्लस 9। ठीक है, तो इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, और हर एक के साथ 9 ऐड हो रहा है। राइट, समझ में आया? चलो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन देख के ही आपको आंख में ये फील होगा, ठीक है, इसका विजुअलाइजेशन ही ऐसा है कि ये क्वेश्चन यानी नंबर जो है, जो फिगर्स यहाँ पे दिए हुए, वो सडन इंक्रीज नहीं हो रहे, बहुत आसपास वाले नंबर्स है, ज्यादा दूर नहीं है। तो अगर आप इसको देखोगे कि यहाँ पे तो हो रहा है +2, यहाँ पे हो रहा है +6, यहाँ पे हो रहा है +12, ये दोनों गैप हमको नहीं पता, और यहाँ पे हो रहा है इधर 14 और 28 42। ठीक है, तो ये वाला सीक्वेंस 2 6 12, चलो बीच में गैप भी है, फिर 42 है, ये वाला सीक्वेंस क्या आपके माइंड में कुछ स्ट्राइक कर रहा है, बैक ऑफ द माइंड ये सारा चीज रहना चाहिए। देखो लास्ट सेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है, मतलब हर एक सेशन ही इंपॉर्टेंट है, बट नंबर सीरीज के बारे में बात करूं तो लास्ट सेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि लास्ट सेशन आपका कोर डेवलप करेगा, तभी आप ये सारी चीजें कर पाओगे। अगर लास्ट सेशन आपको याद है तभी आप बोल पाओगे कि ये जो 2 6 12 वाला सीरीज है, इसको हमने काफी बार किया है। और कैसे किया है हमने, 1 स्क्वायर प्लस 1, सॉरी हाँ 1 स्क्वायर प्लस 1 से आप लिख सकते हो इसको, ठीक है, या फिर 2 स्क्वायर प्लस 2 से भी लिख सकते हो। तो ऐसे नहीं लिख के, अगर मैं माइनस से बात करूं कि 2 स्क्वायर माइनस 2, 3 स्क्वायर माइनस 3, 4 स्क्वायर माइनस 4, 5 स्क्वायर माइनस 5, 6 स्क्वायर माइनस 6, 7 स्क्वायर माइनस 7, 7 स्क्वायर 49 माइनस 7 42। ठीक है, तो ऐसे आप सोच सकते हो। या फिर इसमें मैंने और एक भी बताया था कि 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, ठीक है, 3 इंटू 4, एक इसमें ना मैंने दो टाइप का सीरीज बताया था, एक तो 1 इंटू 2 फिर 2 से शुरू हो जाता है, फिर 2 इंटू 3 फिर 3 से शुरू हो जाता है, और एक मैंने बताया था 1 इंटू 2 वहीं पे खत्म, फिर 3 इंटू 4 वहीं पे खत्म, फिर 5 इंटू 6 ऐसा। तो यहां पे जो आएगा वो कितना होगा, वो होगा 4 इंटू 5। यहां पे जो आएगा वो कितना होगा, 5 इंटू 6, और यहां पे ऑलरेडी जो है वो है 6 इंटू 7। ठीक है, तो यहां के वैल्यू को मैं थोड़ा लिख देता हूं बॉक्स बना के। तो ये होगा 20, तो ये अगर 20 होगा तो 236 प्लस 20, तो ये क्वेश्चन मार्क कितना होगा, 256। ठीक है, तो 256 ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। राइट, समझ में आ गया? तो आपको उस हिसाब से अपने मेथड्स या अपने लॉजिक को चूज करना है कि किस पैटर्न में मैं सोचूं। जो क्वेश्चन टफ है तो वो देखो सबके लिए टफ होगा, ठीक है, सबको सोचना पड़ेगा उसमें। ठीक है, तो समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखो, यहां पे भी हम लोग डिफरेंस ही देखेंगे, बट यहाँ पे नंबर इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ऐसा है। तो बहुत हाई चांसेस है कि ये अल्टरनेट सीरीज हो। अल्टरनेट सीरीज मैंने पढ़ाया था आपको, ठीक है, बट अल्टरनेट सीरीज में जाने से पहले एक बार अगर मैं सिंपली देखूं कि यहाँ पे +16 हो रहा है, फिर यहाँ पे -3 हो रहा है, फिर यहाँ पे +15 हो रहा है, फिर यहाँ पे -2 हो रहा है। ठीक है, तो 16 -3 फिर 15, एक कम हो गया, फिर -2, फिर अब ये +14 होगा, तो +14 होगा तो इसका आंसर कितना आएगा, 160 आएगा। ठीक है, तो इस पैटर्न से तो मैं 160 आंसर निकाल सकता हूं। और एक चीज आप क्या कर सकते हो, आप अल्टरनेट भी देख सकते हो। जैसे यहां पे कितना हो रहा है, +13, यहां पे कितना हो रहा है, +13। ठीक है, तो यहां से यहां कितना हो रहा है, +12, और यहां से यहां आंसर तक कितना हो रहा है, +12। तो इस तरीके से भी आंसर निकाल सकते हो आप। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, सो धीरे धीरे चीजों को समझो। ठीक है, दीज थिंग्स आर नॉट दैट टफ जितना आप लोग शायद सोच रहे हो। ठीक है, आराम आराम से एनालाइज करो, कर पाओगे एनालाइज। ओके, तो अगर मैं लाइव क्लास लेता तो प्रोबेबली, जो कि बाद में एग्जाम के एकदम क्लोज जब हो जाएंगे हम लोग, आई ट्राई टू टेक सम लाइव क्लासेस, बट अभी क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मैं इसलिए आपका टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो मुझे पता है क्या क्या लॉजिक है, किस तरीके से उसको सोचना है आपको, तो इसलिए मैं आपको वो चीज बता रहा हूं। ओके,
तो यहां पे अगर आप देखोगे कि सडन इंक्रीज हो रहा है या सडन डिक्रीज हो रहा है, तो या तो आप डिवाइड के बारे में सोचो या इधर से आ रहे हो तो मल्टीप्लाई के बारे में सोचो, ठीक है। तो अगर मैं इधर से इधर देखता हूं तो मैं देखूंगा कि 1/5 हो गया इसका 1/5। अगर मैं इधर से इधर देखूं तो देखो, अगर मैं 40 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं, 40 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो कितना होगा, 8 आएगा। 8 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा, 16 आएगा। तो यानी मल्टीप्लीकेशन का डिवीजन का कुछ सेंस है, वो तो मैंने पहले ही बताया था। इधर से आप चलते तो मल्टीप्लाई करते, बट इधर मैंने डेसिमल देखा इसलिए मैंने उधर हाथ ही नहीं लगाया, राइट। तो इधर से अगर मैं देखूंगा तो ऑब्वियसली मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ओके। तो इस चीज को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ये तो भाई 20% हो गया, 1/5 मैंने 20%, ये कितना हो गया 40% हो गया, ये कितना हो गया 60% हो गया, ये कितना हो गया 80% हो गया। तो ये क्वेश्चन मार्क कितना हो जाएगा, ये 100% हो जाएगा 7.68, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये परसेंटेज वाला भी एक बहुत सही तरीका है, राइट, ये परसेंटेज वाला भी एक बहुत सही तरीका है, ओके। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 171, 176, इसमें भी वही प्लस माइनस का ही कुछ रहेगा क्योंकि इतना मतलब ज्यादा गैप भी है नहीं। तो देखते हैं, पहले गैप देख लेते हैं। तो गैप तो यहाँ पे चलो 5 का है, यहाँ पे गैप कितने का है 9 का है, ये गैप तो हमको पता नहीं चलेगा। यहाँ पे गैप कितना है, इधर 29 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 125 का गैप, राइट। अच्छा, तो इसको शायद मैं लिख पाऊं कि इंटू 2 - 1। इसको अगर मैं ऐसा लिखूंगा कि इंटू 2 - 1 तो ये 17 होगा, फिर इंटू 2 - 1 तो ये 33 होगा। तो उस हिसाब से तो ये जाएगा नहीं। अच्छा नहीं, चलो एक चीज कर सकते हैं, इंटू 2 - 1 ना, इंटू 3 - 1 करो इसमें, तो ये हो जाएगा, क्योंकि मुझे 125 तक पहुंचना है ना, थोड़ा बड़ा करना है इसको। तो इंटू 3 - 1 तो 26 हो जाएगा, फिर इंटू 4 - 1 तो ये 103 हो जाएगा, फिर इंटू 5 ये भी बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंटू वाला चक्कर में नहीं, एकदम ही नहीं पढ़ते, मैंने थोड़ा सा सोचा था कि मैं इंटू वाले चक्कर में देख लेता हूं एक बार। यहाँ पे डिफरेंस और डिफरेंस लेते हैं, ये 4 आएगा। अब देखो यहाँ पे तो एक वैल्यू आएगा, यहाँ पे एक वैल्यू आएगा, यहाँ पे एक वैल्यू आएगा, ठीक है। अब इन दोनों का भी एक डिफरेंस होगा, इन दोनों का भी डिफरेंस होगा, इन दोनों का भी डिफरेंस होगा। तो यहां से लेकर के अगर मैं यहां तक चेक करूं, यहां से लेकर के अगर मैं यहां तक चेक करूं, डिफरेंस कितना है 125 है, और यहाँ पे कितना है 9, तो यहाँ पे हो गया 116, राइट। तो 116 में मुझे यहाँ पे 3 वैल्यूज चाहिए, 116 है ना, यहाँ पे ऐसे 3 वैल्यूज चाहिए और पहला वैल्यू 4 है। तो आप सोचो कि 116 कैसे कवर अप होगा। तो अगर 4 है, आप 2 स्क्वायर ले रहे हो, तो यहाँ पे 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, चलो इससे 116 तो पहुंचने नहीं वाला, ये मतलब ये बहुत मर मर के ये 50 तक पहुंच रहा है, तो इसको रहने दो। 2 स्क्वायर के बाद 3 स्क्वायर नहीं लेके सीधा आप 4 स्क्वायर ले लो, 4 के बाद आप 5 नहीं लेके 6 स्क्वायर ले लो, फिर ये ले लो, चलो ये सही है, ठीक है। कि 2 स्क्वायर फिर 4 स्क्वायर, सारा इवन नंबर, 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 8 स्क्वायर। तो अगर इन दोनों के बीच में गैप 16 है, तो ये वाला नंबर क्या होगा भाई, ये वाला नंबर क्या होगा, ये 25 होगा, ठीक है। और अगर ये 25 है, यानी इन दोनों के बीच में अगर ये 25 का गैप है, तो ये तो 210 हो जाएगा। 185 + 25 = 210। तो आंसर क्या होगा हमारा 210। नाउ दिस वाज अ वेरी जेन्युइन नाइस क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जब मैं वीडियो का कंटेंट बनाते वक्त जब मैं इसको देख रहा था, ठीक है, तो मैंने इसी तरीके से अप्रोच किया था, इसी तरीके से मैंने इसको सोचा था कि चलो डिफरेंस तो लेंगे, फिर डिफरेंस लेके इंटू 1 + 1 इंटू 2 + 2 इस तरीके से कर सकते हैं क्या,
फिर मैंने नहीं देखा कि नहीं, इस तरीके से मैंने 2 बार ट्राई कर लिया, वो नहीं हो सकता। फिर मैंने गैप लिया, फिर गैप को मैंने बैलेंस करने की कोशिश की, और स्टार्टिंग विथ 4, तो स्टार्टिंग विथ 4, तो 4 से दिमाग में वही आएगा, 4 से दिमाग में वही आएगा कि अगर मैं स्क्वायर से देखूं, ठीक है, अब मान लो स्क्वायर से भी नहीं हो रहा होता तो और भी टिपिकल सोचना पड़ता कि 2 क्यूब माइनस 2 स्क्वायर 4 आएगा, 2 क्यूब माइनस 2 स्क्वायर, फिर 3 क्यूब माइनस 3 स्क्वायर, ठीक है, तो 3 क्यूब माइनस 3 स्क्वायर यहाँ पे कुछ आएगा, फिर 4 क्यूब माइनस 4 स्क्वायर, ठीक है, तो ऐसा करके फिर और टिपिकल जाना पड़ता है, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो आप जो आपके साथ प्राइमरी टूल्स है आपके पास, उन सारों को यूज करो। फिर अगर 40 सेकंड 45 सेकंड 1 मिनट तक नहीं होता तो उसको छोड़ दो, ठीक है, या फिर अगर 40 सेकंड में अगर आप प्राइमरी टूल्स यूज कर चुके हो, एग्जॉस्ट हो चुके हैं वो, आप सेकेंडरी टूल्स यूज करो, यानी और थोड़े से टिपिकल खतरनाक वाले जो लॉजिक है उनको यूज करो, देखो होता है कि नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से एक सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन, किसी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे क्या हो रहा है भाई, 185 9 हो गया, ये कितना हो गया, ये हो गया 20, ओके, ये तो नहीं पता, ये तो नहीं पता, ये कितना हो जाएगा 30, 119, 331 से 431 100 हो गया, और साथ में 19। यहां पे भी मुझे लग रहा है इसके जैसा ही लॉजिक है, इसके जैसा ही लॉजिक है, ठीक है। आप सोचो इसको, इस चीज को सोचने की कोशिश करो कि जैसे अगर आप ऐसा लोगे कि इंटू 2 माइनस 2, ठीक है, फिर इसको आप इंटू 2 माइनस 2 करके लोगे तो ये 38 आएगा, फिर इंटू 2 माइनस 2 करके लोगे तो 74 आएगा, फिर इंटू 2 माइनस 2 करके लोगे तो इसमें कुछ आएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि आपको 119 जाना है। तो इस तरीके के लॉजिक से तो आप कर नहीं पाओगे इसको। तो डिफरेंस ऑफ डिफरेंस से फिर से कोशिश करो कि यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, 11 का डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पे तो एक वैल्यू आएगा फॉर श्योर, यहाँ पे भी एक वैल्यू आएगा। अब देखो इन दोनों का एक डिफरेंस आएगा, इन दोनों का एक डिफरेंस आएगा, इन दोनों का एक डिफरेंस आएगा, और ये सब मिला के जो आपको गैप मिल रहा है 119 माइनस 20, 99 का एक गैप क्रिएट हो रहा है। इस 99 के गैप को आपको फिल करना है, और इस क्वेश्चन में ये बहुत आसान है फिल करना। क्यों, देखो क्योंकि शुरुआती 11 से हो रहा है और 99 है, मल्टीपल है, तो ये अगर मैं 22 ले लूं, ये अगर मैं 33 ले लूं, ये अगर मैं 44 ले लूं, हो गया 99, 43 33 77 प्लस 22 99 हो गया। तो इन दोनों नंबर्स में 22 का गैप है, देखो इन दोनों नंबर्स में 22 का गैप है, तो ये नंबर क्या होगा, ये नंबर 42 होगा। अब देखो इन दोनों नंबर में यानी 214 और क्वेश्चन मार्क में 42 का गैप है, तो ये 214 क्या होगा, 256 होगा। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन इतना सिंपल नहीं था, ठीक है, इतना भी सिंपल नहीं था। अब इस तरीके का भी पैटर्न एक होगा, इस तरीके का भी लॉजिक से सोचा जा सकता है, ये आपको मुझे बताना था, ठीक है, ये मुझे बताना था कि ऐसा भी लॉजिक हो सकता है, इसी का सिमिलर ऐसा लॉजिक हो सकता है, राइट। तो ये एक थॉट प्रोसेस जो इनकलकेट करना होता है ना किसी भी स्टूडेंट के माइंड में, किसी भी व्यूअर के माइंड में, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन आया, सॉल्यूशन लिखा एंड देन खत्म, राइट। चलो, क्योंकि एग्जाम में थॉट प्रोसेस ही काम में आएगा, रिपीटेड डायरेक्ट डिटो क्वेश्चन थोड़ी ना आ जाएगा। यहां पे तो कुछ गैप वैप देख के फायदा है नहीं हमको, ठीक है, क्योंकि कुछ है ही नहीं। यहां पे अगर हम लोग देखेंगे तो 15, तो यहां पे तो 48 होगा। यहां पे अगर मैं देखूं तो 333 से 433 100 हो गया, 100 से 4 कम है तो 96 है। 429 से 629 200 हो गया, 200 से 8 कम है यानी 192 है। तो वो देख के पैटर्न पता चल गया हमको, देख के पैटर्न पता चल गया कि ये क्या हो रहा है, इसका डबल हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इसका डबल हो रहा है, तो यहां पे भी क्या होगा, डबल होगा, यहां पे भी क्या होगा, डबल होगा। तो बताओ यहां पे क्या नंबर हो कि इसका डबल हो जाए, यहां पे 24 होगा भाई। यहां पे क्या नंबर हो कि डबल हो जाए, यहां पे 12 होगा, ठीक है। तो 12 का डबल 24, 24 का डबल 48, 48 का डबल 96, 96 का डबल 192, ठीक है। तो ये नंबर कितना हो गया, 250 प्लस 12 262, बट एक कम होगा, तो 261 विल बी द आंसर,
राइट, समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, अब ये क्वेश्चन देखो, बहुत सडन इंक्रीज हो रहा है तो मल्टीप्लीकेशन का होगा। एंड यहाँ पे ये क्वेश्चन मैं जब कर ही रहा था तो मेरे आंख में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज गिर गया था, क्योंकि मुझे ये चीज पता था, ठीक है, कि 75 फाइव इंटू 4 कितना होता है, 3/4 होता है, ठीक है। 75 इंटू 4 कितना होता है, 70%। 3/4 गलती से बोल दिया क्योंकि मैंने इसको 3/4 के साथ भी कनेक्ट किया था इस तरीके से कि 75% का वैल्यू कितना होता है, 3/4 होता है। तो अगर मैं 4 इधर ट्रांसफर कर दूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 75% ऑफ 4 ये 3 हो जाएगा, राइट। तो क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज है तो नीचे 2 जीरोस है तो इसका 2 जीरोस कट गया, बट यहाँ पे ये परसेंटेज नहीं है, सिंपल एक नंबर है तो यहाँ पे 2 जीरोस चिपक गया, ठीक है। तो सिंपल बात है, 75 इंटू 4 300 है, तो मैंने इससे बस कनेक्ट कर दिया था कि 75 इंटू 4 और ये +4 हो रहा है। अब इसमें भी इंटू 4 करने पे तो कुछ काम आएगा नहीं, क्योंकि 300 इंटू 4 कितना होगा, 1200 होगा। तो इंटू अगर मैं 5 करूं तो 300 इंटू 5 1500, 4 इंटू 5 20 और साथ में 5। इसमें भी अगर आप देखो इंटू 6, सो 1500 इंटू 6 कितना होगा, 9000। 25 इंटू 6 कितना होगा, 150, तो 9150, आई मीन 9150, ठीक है, और साथ में 6। तो अब देख लो ये वाला क्या होगा, ये वाला क्या होगा, इंटू 3 प्लस 3, और ये वाला क्या होगा, इंटू 2 प्लस 2। तो 11 इंटू 2 20 प्लस 2 22। तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे, 20। अरे मैंने ऑप्शन नहीं लिखा क्या यहाँ पे, जस्ट गिव मी मोमेंट। या कुछ गलती हुआ, इससे देख लेते, 72 और 24, सॉरी 22 तो होता ही है, 24, ओके। 11 इंटू 2 20 बोल रहा था ना मैं शायद, ओके। तो 11 इंटू 2 22 प्लस 2 24, या फिर अगर इससे आप देखोगे तो यहाँ पे 24 होगा, 24 इंटू 3 72 प्लस 3 75, राइट, समझ में आया। तो कभी कभार नंबर्स का भी आपका नॉलेज ऐसा होना चाहिए कि आप यहाँ पे देख के कुछ एक माइंड में स्ट्राइक करें। एंड दिस इज द क्वेश्चन जिसमें मुझे सीरियसली इस चीज ने बस हेल्प कर दिया था, राइट। चलो आगे बढ़ते क्वेश्चंस में, ठीक है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, बहुत दूर जाना है हमको। यहां पे क्या हो रहा है, +1 फिर +9, थोड़ा कुछ ऑड नंबर का स्क्वायर वाला तो एक फील आ रहा है। यहाँ पे 8 और 73 81, तो 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, ठीक है। तो बहुत सिंपल था ये, तो देखते ही पता चल गया था, ठीक है। तो 218 और 5 स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। तो 218 प्लस 25, 220 प्लस 25 245 होगा, तो यहाँ पे 243 आएगा आंसर, ठीक है। तो 243 विल बी द आंसर। तो जब छोटा सीरीज है, आप गैप देखो, जब थोड़ा एब्रप्टली इंक्रीज या डिक्रीज वाला सीरीज है तो आप डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन के बारे में सोचो, ठीक है। यहां पे भी छोटा सीरीज है, तो चलो हम लोग गैप देखते हैं। गैप तो भाई +20.5 का है, इस वाले गैप का पता नहीं, इस वाले गैप का पता नहीं, ये वाला गैप कितना है। अगर मैं 207.5, 207.5 से 217.5, 227.5, यहाँ पे 20 हो गया, और मुझे 6.5 चाहिए, तो 26.5 यहाँ पे आएगा। एक बार मैं चेक भी कर लेता हूं, ठीक है। ये 7.5 और 6.5 तो हो जाएगा भाई 14 हो जाएगा ये, और 20, हाँ चलो सही है। नेक्स्ट 34 से 64, 34 से 64 जाएंगे तो 30 आएगा, बट उससे 1.5 कम आएगा, तो ये होगा 28.5। तो मुझे लग रहा है एक पैटर्न बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 का गैप है, तो 20.5
22.5, 24.5, 26.5, 28.5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 22.5 और ये हो जाएगा 26.5। तो 160.5 और 22.5, तो 160 और 22, 182.5, 183, ठीक है। 0.5 1 हो जाएगा, तो 183 होगा इसका आंसर, ठीक है। ओके, 7.5 यहां पे भी आप गैप देखने से देख सकते हो, ठीक है, कि गैप कितना आ रहा है, बट यहाँ पे ऑलमोस्ट डबल होता हुआ दिख रहा है। मतलब गैप अगर देखोगे तो कितना होगा कि 216, चलो एक क्यूब तो नंबर आ गया, 216 का गैप है, इसमें 120, 108 का गैप है, तो ये गैप भी डबल हो रहा है क्या? 58, तो इधर 12 है और 42, 42 और 12 54, ठीक है। तो डबल गैप का है, आप ये सोच सकते हो, ठीक है, डबल गैप का है। तो इन दोनों में गैप कितना होगा? 27, और इन दोनों में गैप कितना होगा? 13.5, ठीक है। तो 13.5 का डबल 27, 27 का डबल 52, इसका डबल 108, इसका डबल 216, तो 17.5 21 आएगा आंसर, सॉरी 31 आएगा आंसर, ठीक है, 31। अब देखो यहां पे क्या है, मैंने जब किया था, मुझे अभी तो इतना ध्यान नहीं आ रहा है, बट मुझे ऐसा एक फील आ रहा है कि मैंने जब किया था मैंने इसको डबल से किया था, जैसे क्योंकि मुझे ऐसा लगा था यहाँ पे कि इंटू 2 हो रहा है और प्लस में 16 हो रहा है, यहाँ पे इंटू 2 हो रहा है, सॉरी इंटू 2 हो रहा है और माइनस में 4 हो रहा है, इंटू 2 240 माइनस 4, यहाँ पे भी माइनस 4, यहाँ पे भी अगर देखेंगे इंटू 2 58 का डबल 116 माइनस 4। तो ये इस पैटर्न में मैंने किया था जब मैं कंटेंट बना रहा था, ठीक है। अभी सडन मैंने सोचा कि चलो मतलब इतना भी ज्यादा तो इंक्रीज नहीं हो रहा है, थोड़ा छोटा ही नंबर से, तो एक बार गैप क्यों ना लिया जाए, तो मैंने गैप लिया तो बस हो गया। तो उस हिसाब से अगर मैं इसको ऐसा करता इंटू 2 माइनस 4 तो हो जाता 17.5 इंटू 2 35 माइनस 4 31, तो बस सही है, इससे भी आंसर आ रहा है, इससे भी आंसर आ रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला, अच्छा ये वाला तो मतलब सी अगर मैं गैप एक बार लेके करूं, क्योंकि नंबर्स आर क्लोज तो गैप लेना बनता है, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों का एक गैप लूं, 1700 और 2100, 1700 और 2100 में गैप कितना है? 1716 को आप छोड़ दो, हाँ 1700 और 2100 कितना है? 400 है, ओके। 400 और 84 कितना होगा? 484 हो गया, ओके। बट ये थोड़ा आगे था ना नंबर, 1700 तो नहीं था, 1716 था, तो जो 484 आपको मिला उस 484 से आपको क्या करना है? 16 माइनस कर देना है। तो 484 से 16 माइनस करोगे तो 468 आएगा, तो यहां पे आ जाएगा 468, ठीक है। यहां पे ये कितना आएगा आप देख लो कि ये 6 हो जाएगा, 2 बचा तो 4 हो गया, 5 546, ठीक है। तो यहां पे कुछ खास तो मिल नहीं रहा है। 4080 से 4880 अगर मैं सोचता हूं यहाँ पे 4880, तो यहाँ पे होगा 800 और 816, इन दोनों में भी अगर मैं गैप देखूं तो 32 हो जाएगा 78, ठीक है। तो कुछ खास यहाँ पे आपको मिलेगा नहीं। तो यही चीज मेरे साथ भी हो रहा था कि मैं किए जा रहा था, और क्योंकि बड़ा नंबर है तो सोचने में भी, क्योंकि डिफरेंस वगैरह लेने में टाइम लगता है, तो मैं रुक गया था। देन मैंने फिर से नंबर्स को ध्यान से देखा, फिर मुझे एक चीज नोटिस हुआ कि ये 12 के क्यूब के आसपास है, दिख रहा है आपको? ये 12 के क्यूब के आसपास है, ये 13 के क्यूब के आसपास है, ये 14 के क्यूब के आसपास है, ठीक है। ये है 16 के क्यूब के आसपास वाला नंबर, और ये है 17 के क्यूब के आसपास वाला नंबर। तो 12 का क्यूब कितना होता है? 12 का क्यूब कितना होता है? चलो मैं लिखूंगा ही नहीं, 12 का क्यूब जो भी होता है, ठीक है, उससे 12 माइनस कर दो आप। तो बताओ 12 का क्यूब कितना होता है? 1728 से 12 आप माइनस करोगे
13 का क्यूब होता है 2197, तो 2197 यहाँ पे 13 माइनस हो रहा है। 14 का क्यूब होता है 2744, तो यहाँ पे 14 माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे 16 माइनस होगा, यहाँ पे 17 माइनस होगा, यानी ये क्वेश्चन मार्क क्या होगा, ये होगा 15 का क्यूब माइनस 15। ठीक है, तो ये वाला पैटर्न था इसमें। इसमें क्यूब वाले नंबर्स बहुत आसपास थे, बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करने पे आपको ये चीज आएगा। बट ऑब्वियसली मैं भी पहले टाइम में नहीं कर पाया था, मैं गैप ले रहा था, फिर गैप ले रहा था, फिर मुझे लग रहा था नंबर्स बहुत बड़े बन रहे, टाइम वेस्ट होगा, कुछ और सोचते हैं इसमें। ठीक है, तो फिर नंबर्स को ध्यान से देखने पे ये चीज दिखा। तो 15 का क्यूब होता है 3375 माइनस 15 कितना हो जाएगा 3360। राइट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो ये वाला देखो क्वेश्चन, ये वाला, इसमें +30 तो हो रहा है, 38 68 भी हो रहा है, एंड दिस इज 130। अच्छा, इस तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है, ये तीन चार नंबर देख के आपको फील आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको ये करवाया है, एक सीक्वेंस मैंने आपको ये करवाया था कि 4 क्यूब प्लस 4 80, फिर 5 क्यूब प्लस 5 130, सॉरी 4 क्यूब प्लस 4 स्क्वायर, 5 क्यूब प्लस 5 स्क्वायर, ठीक है, 6 क्यूब प्लस 6 स्क्वायर 216 प्लस 36 कितना 252। तो ये एक पैटर्न मैंने करवाया था। ठीक है, तो उस पैटर्न से ही ये मिलता जुलता कहीं पे दिखता है कि ये 5 स्क्वायर, सॉरी ये 5 क्यूब प्लस 5 है। ठीक है, तो इसलिए लास्ट सेशन का जो पैटर्न है वो सारा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप लास्ट सेशन अच्छे से नहीं देखोगे तो कभी भी ये सारी चीजें दिमाग में नहीं आएगी आपके, कभी भी नहीं आएगी। ठीक है, तो मैंने जब गैप किया था तो इनिशियली तो मैंने गैप ऑफ गैप भी देखा था यहाँ पे कि ये 38 आ रहा है, ये 32, ये 62 आ रहा है। ठीक है, तो ये गैप ऑफ गैप देख के इतना फायदा है नहीं। एक्चुअली इस 130 नंबर ने मेरे माइंड में क्लिक किया, इस नंबर ने भी क्लिक नहीं किया, इस नंबर ने भी क्लिक नहीं किया, क्योंकि 5 स्क्वायर 5 क्यूब प्लस 5 माइनस 5 120 माइनस 5 5 क्यूब माइनस 5 भी मैंने करवाया था 120 होता है, 4 क्यूब माइनस 4 ठीक है 60 होता है। तो ये वाला सीक्वेंस आप लोग देखना लास्ट सेशन में करवाया हुआ है, उसी से ये क्लिक कर गया, फिर मैंने ये दोनों चेक किया तो ये दोनों बराबर निकल गए। तो ये वाला नंबर क्या होगा और ये वाला नंबर क्या होगा, ये होगा 2 क्यूब प्लस 2 और ये वाला नंबर होगा 1 क्यूब प्लस 1। तो 1 क्यूब प्लस 1 तो 1 आएगा यहाँ पे, तो ये वाला 1 आएगा, तो इसका आंसर क्या होगा 121 आएगा। राइट, सॉरी 2 आएगा ना, ये गलती हो गया सर, ये 2 आएगा, तो ये नंबर आएगा 122। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। तो ये वाला सीरीज इंपॉर्टेंट है। फिर मैं यहां पे लिख देता हूं 5 क्यूब माइनस 5, फिर 4 क्यूब माइनस 4 जो कि 60 होता है, 5 क्यूब माइनस 5 जो कि 120 होता है, ठीक है, 6 क्यूब माइनस 6 जो कि 210 होता है। तो ये सारा सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारा सीक्वेंस बहुत डेडली इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल क्वेश्चंस में ये सारी चीजें काम में आती है। राइट, चलो आगे देखते हैं। यहां पे 4, यहां पे 5, फिर यहां पे कितना 120 160, ये तो बहुत दूर हो गया ना भाई, ये मल्टीप्लाई नहीं, सॉरी गैप ऑफ गैप देखते हैं, ये 1 है, और यहां पे अगर मैं देखो यहां पे एक नंबर आएगा, यहां पे एक नंबर आएगा, इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस लूं, इन दोनों का लूं और इन दोनों का लूं, तो ओवरऑल जो गैप बन रहा है, ओवरऑल गैप कितना बनेगा एक बार देख लेते हैं। ओवरऑल गैप बन रहा है 155 का,
155 का गैप स्टार्टिंग विथ 1 हम कैसे जस्टिफाई करेंगे? 155 का गैप, तो मान लो 1 का क्यूब है, फिर 3 का क्यूब है 27, फिर 5 का क्यूब है 125, नहीं क्रॉस ही हो गया ना, नंबर क्रॉस हो जाएगा। तो 2 का क्यूब मान लो 8 है, 3 का क्यूब 27 है, 4 का क्यूब 64 है। नहीं पहुंचेंगे, उस तक तो नहीं पहुंचेंगे। तो फिर अच्छा, एक चीज मेरे दिमाग में जो क्लिक किया था, ठीक है, क्योंकि मैं आपको एक पहला वाला क्वेश्चन दिखाता हूं। इस क्वेश्चन में मैंने पहले क्या किया था, किसी को याद है? मैं पहले क्या कर रहा था इसमें कि इंटू 2 माइनस 1, फिर इसके साथ इंटू 2 माइनस 1 ऐसा करके सोच रहा था कि नहीं? बट उसमें तो हुआ नहीं, उसमें गैप से हो गया था। बैक टू बैक ये वाला क्वेश्चन भी गैप से हो गया, ऐसे गैप लिया हो गया। तो मेरे माइंड में वही था सॉल्व करते वक्त कि ये वाला क्वेश्चन भी गैप से हो जाएगा, बट ये क्वेश्चन उस मोमेंट में गैप से हुआ नहीं। अब क्योंकि ये क्वेश्चन गैप से हुआ नहीं, तो हम लोग इसको वैसे ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, वैसे ट्राई कर सकते हैं कि इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 कितना होगा? 12 इंटू 3 प्लस 3 कितना होगा? 39 और इंटू 4 प्लस 4 कितना होगा? 160। यानी यहां पे नंबर कौन सा आ रहा है? 12 आ रहा है। तो 129 प्लस 12 कितना होगा? 141। ठीक है, तो 141 निकलेगा आपका आंसर, 141। तो सोचना पड़ेगा, थॉट प्रोसेस बिल्ड करना पड़ेगा, थॉट प्रोसेस डेवलप करना पड़ेगा, अदरवाइज दिक्कत है। ठीक है, रिकॉर्डिंग का लाइट नहीं जल रहा है क्या? नहीं, ये तो सही है भाई। चलो ठीक है, समझ में आ गया ये वाला। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तो चलो भाई बहुत आसान है, ठीक है, ये तो देखने से ही मतलब पता चलता है ना ऐसा कि कुछ डबल ट्रिपल हो रहा है, हाफ हो रहा है। ठीक है, तो ये जैसे इंटू 1.5 है, 1.5 है, तो 25 इंटू 125 और 25 का आधा 12.5 तो हो रहा है। ये इसका डबल है, ये फिर से 2.5 है। ठीक है, ये सब तो बहुत बेसिक पैटर्न था जो लास्ट सेशन में हमने किया है, बहुत बेसिक पैटर्न है। यहाँ पे कितना होगा? इंटू 1 होगा, यहाँ पे कितना होगा? इंटू 0.5 होगा। तो ठीक है, 0.5 1, 1.5 2, 2.5, तो ये क्वेश्चन मार्क ऑब्वियसली कितना हो जाएगा? ये 25 हो जाएगा। या तो आप 50 का आधा करो, या आप सोचो कि किससे 1 मल्टीप्लाई किया तो 25 आ रहा है, तो 25 ही होगा वो। ठीक है, 25 के साथ ही 1 मल्टीप्लाई करोगे तो 25 आएगा। तो ये सारा लॉजिक तो बहुत सिंपल है। ठीक है, थोड़े क्रिटिकल लॉजिक। ये देखो, ये सारा क्वेश्चन ना मैं इनिशियली रखने नहीं वाला था, मैं इनिशियली ये पीपीटी में ये सारा लॉजिक रखने नहीं वाला था, बट मैंने फिर सोचा कि एक बार एक थोरो रिवाइज जरूरी है। जितने भी पैटर्न हमने लास्ट सेशन में किए हैं, मतलब हर एक पैटर्न का ना हो, बट इंपॉर्टेंट पैटर्न्स का एक थोरो रिवीजन जरूरी है कि किस तरीके से एग्जाम में पैटर्न आता है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है। अगर सिर्फ टफ एकदम क्रिटिकल चीजें करते रहे तो थॉट प्रोसेस डेवलप ही नहीं होगा सिंपल लेवल से। और किसी क्रिटिकल क्वेश्चन को करने का मेन सक्सेस मंत्र वही है कि आप सिंपल स्टेप्स सोचो, उसमें नहीं होता है फिर नेक्स्ट लेवल जाओ, फिर नेक्स्ट लेवल जाओ। वैसे थर्ड फोर्थ लेवल या थर्ड फोर्थ ट्रायल का टाइम ही नहीं होता एग्जाम में। एग्जाम में 2 ही ट्रायल का टाइम होगा आपका, 20-20 सेकंड या 25-25 सेकंड आप सोचोगे। ठीक है, तो 2-3 ट्रायल का ही मैक्सिमम टाइम होगा आपके पास, क्योंकि 40-45 सेकंड के बाद या मैक्स टू मैक्स 1 मिनट के बाद आपको वो क्वेश्चन छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। राइट, घर पे कर रहे हो तो सही बात है। ओके, यहाँ पे इस क्वेश्चन में भी मैं बताऊं आपको कि क्योंकि एब्रप्ट इंक्रीज हो रहा है तो मल्टीप्लीकेशन तो होगा, बट मेरे माइंड में एक ही चीज आया था, मतलब जो मेरे आंख में गिर गया था, दैट इज 90 इंटू 4 कितना होता है? 360। फिर उसके अलाइनमेंट पे मैंने चेक किया था, तो अगर मैं इसको इंटू 3 करूं तो ये 12 आ जाता है। अगर मैं इसको इंटू 5 करूं 370 इंटू 376 इंटू 5 ये कितना हो जाएगा? 1880 हो जाएगा ना, 1880 प्लस 20 हो जाएगा। 19 इंटू 1900 इंटू 6 11,400 हो जाएगा प्लस 24। ठीक है,
तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटू 2 प्लस 8, क्योंकि 8 12 16 20 24 हो रहा है, तो समथिंग इंटू 2 प्लस 8 करने पे 26 आ रहा है। ठीक है, दिक्कत हो तो आप इस क्वेश्चन मार्क को x ले लो कि x इंटू 2 प्लस 8 करने पे 26 आ रहा है, तो ये 26 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये कितना होगा 18 हो जाएगा, और 2 से ये अगर कट गया 18, अगर ये 2 से कट गया तो आंसर हो जाएगा 9। ऐसे तो आप ऑरेली भी निकाल सकते हो थोड़ा सा अगर सोचोगे तो, ठीक है, बट हाँ चलो अगर नहीं हो रहा है, एग्जाम में कंफ्यूज हो रहे हो तो ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क का वैल्यू 9 आएगा। राइट, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। ये दोनों 124 देके ही यहां पे एक कैच उन्होंने ले लिया है कि यहां पे इंटू 1, नहीं भाई ये नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि इंटू में गया तो ये तो बहुत बड़ा सीरीज हो जाएगा। चलो गैप ही ले लेते हैं, गैप क्या हो रहा है यहाँ पे 0 हो रहा है, यहाँ पे गैप क्या हो रहा है 12 हो रहा है, यहाँ पे गैप क्या हो रहा है 18 का गैप हो रहा है ना। हाँ देख लो, ये 12 ये 18, सही है। ओके, अब आप सोचो कि ये 0 12 और 18 को आप किस तरीके से सोच सकते हो। ठीक है, सोचो आप लोग, बताओ। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन तो मैंने किया, आप लोग थोड़ा सा वीडियो को पॉज करो या मैं ही आपको टाइम दे रहा हूं सो दैट एक कनेक्शन बना रहे। ठीक है, आप लोग आराम से देख लो, इसको आराम से देख लो कि क्या हो सकता है इसमें, क्योंकि 124 है, 124 है, तो यहाँ पे अगर 0 का गैप है तो देखो सडन 0 तो नहीं आएगा, या फिर ऐसा कुछ हो रहा होगा कि 1 क्यूब माइनस 1 ऐसा हो रहा होगा, फिर 2 क्यूब माइनस कुछ हो रहा होगा, 3 क्यूब या स्क्वायर माइनस कुछ हो रहा होगा। तो आप सोचो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, बताओ जल्दी बताओ। हो गया, कर लिया क्या सबने? चलो इसमें अगर हम लोग देखते हैं कि मैंने जैसे बोला कि अगर इनटू में जाएंगे तो वैसे भी नहीं होने वाला, तो 0 वाला बहुत सारा सीरीज मैंने करवाया था जहां पे 0 था 12 था ऐसा 18 था। ठीक है, तो 0 को तो आप 1 क्यूब माइनस 1 लिख सकते हो या 1 स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, कौन सा सीरीज आएगा अभी मेरे ध्यान में तो नहीं आ रहा है। 12 को आप लिख सकते हो 4 स्क्वायर माइनस 4, इसको 1 ही रहने दो। ठीक है, 1 स्क्वायर मत करो, 1 रहने दो, इसको भी हम लोग क्यूब नहीं लिखेंगे, क्योंकि अल्टरनेट सीरीज भी बन सकता है क्यूब स्क्वायर का, या फिर स्क्वायर ही बन सकता है। 20 को, अच्छा ये मैंने लिखा 18, सोच रहा हूं 20, मेरे माइंड में 20 ही था, मैंने माइनस करके 20 ही निकाला था, बट मैंने लिखा था इसको 18। अच्छा एनीवेज, 20 को अगर आप सोचोगे तो 5 स्क्वायर माइनस 5 लिख पाओगे। तो उस हिसाब से एक पैटर्न मैंने आपको कराया ही था लास्ट क्लास में, 0 2 6 12 20। ठीक है, तो यहां पे आपका आएगा 2 जो कि होगा 2 स्क्वायर माइनस 2, और यहां पे आपका आएगा 6 जो कि होगा 3 स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, तो 124 प्लस 2 ये कितना हो जाएगा 126। सो 126 इसका आंसर होगा। तो ये मैंने बोला ना आपको, लास्ट सेशन इतना इंपॉर्टेंट है, लास्ट सेशन का बेसिक्स अगर आपको याद है तो इस पीडीएफ का मतलब यहाँ पे मैंने 25 शायद क्वेश्चन है ना, 25 क्वेश्चन है, 25 में से 20-21 क्वेश्चन तो एवे हो जाएगा आपका, मतलब अपना दिमाग, मतलब दिमाग का रस बिना निकाले हुए, मतलब आप थोड़ा थोड़ा सोचोगे आंसर हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा सोचोगे आंसर हो जाएगा। बिकॉज ये सारा जो लॉजिक है ये ऐसे किसी को लगेगा कि बहुत टफ लॉजिक है, बट मैंने तो भाई लास्ट सेशन में बता दिया है, पढ़ा दिया है, तो अब आप ये नहीं बोल सकते कि आप इन सारे लॉजिक के से अनजान हो। ठीक है, यू आर नॉट स्ट्रेंजर, दीज थिंग्स आर नॉट फीलिंग लाइक ए स्ट्रेंजर टू यू गाइस। ठीक है, चलो
यहाँ पे तो चलो इसमें ये बहुत एब्रप्टली इंक्रीज हो रहा है, इससे हमको हिंट मिल सकता है, इससे हमको हिंट मिल सकता है, ठीक है, बहुत सिंपल है ये। इंटू 2 करेंगे प्लस 4 होगा। इसमें देखो 225 का डबल 450 प्लस 2 होगा। 452 का डबल इंटू 2 प्लस 3 होगा ये शायद, है ना, एक बार देख लेता हूँ। 452 6, हाँ हाँ चलो सही है। 454 प्लस 3 ये क्या होगा, इंटू ये हो जाएगा इंटू 2 प्लस 1, और इससे इसका गैप ये क्या हो जाएगा, इंटू 2 प्लस 0। इंटू 2 प्लस 0 होगा तो ये 112 ही होगा, और 112 का डबल 224 प्लस 1, तो 112 होगा इसका आंसर। ठीक है, तो कुछ कुछ नंबर्स तो देख के ही आपको पता चल जाता है कि 900 से 1800 हो रहा है यानी डबल होगा, 225 से 450 हो रहा है यानी डबल हो रहा होगा। ठीक है, चलो टाइम तो है, एक्चुअली मेरा क्लास है इसलिए मैं टाइम भी देख रहा हूं। यहां पे चलो गैप अगर हम लोग लेते हैं तो ये -1 का गैप है, फिर +3 का गैप है, फिर -9 का गैप है, तो 3 गुना हो रहा है, दिख रहा है ये, इंटू 3। माइनस प्लस अल्टरनेट है, माइनस से शुरू होके माइनस प्लस अल्टरनेट है, बट ये 3 गुना हो रहा है। तो यहाँ पे तो भाई 27 होगा, यहाँ पे 81 होगा, और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, फिर यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ पे माइनस, तो ये इस तरीके से जाएगा। ये इसका 3 गुना होगा, ये भी इसका 3 गुना है। ठीक है, तो 113 प्लस 27, तो 113 प्लस 27 कितना होगा, 140 आपको मिलेगा। राइट, सही है ना, हाँ 140 से 81 माइनस करेंगे तो 51। ठीक है, ठीक है, तो 141 विल बी द आंसर। राइट, चलो ये वाला देखते हैं। अगेन बहुत ही छोटा सा सीक्वेंस है, तो गैप लेते हैं, प्लस में यहाँ पे 13 होगा, ये दोनों गैप नहीं पता, ये गैप 9, तो यहाँ पे हो जाएगा 25। ठीक है, ये हो जाएगा 30 प्लस 20, 30 से एक कम होगा, 414 से या फिर 14 से 44 मान लो, कितना होगा 30 का गैप, बट एक कम है तो 29 होगा। तो देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा आपको अपना दिमाग थोड़ा ओपन रखना है कि यहाँ पे जहां से सीक्वेंस ये शुरू हुआ है, ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूं ये स्क्वायर नंबर। अच्छा, 442 से 55 ये 13 है, 91 से ये 9, तो ये 9 आया तो इधर ओके ये 23 होगा, हाँ, क्योंकि मेरे माइंड में ये दोनों नंबर घूम रहा था, और ये नंबर यहाँ पे 25 थोड़ा सा अजीब लग रहा था, क्योंकि ये प्राइम है, ये भी प्राइम है, प्राइम से शुरू हुआ प्राइम पे खत्म हुआ, बीच में नंबर ये क्या कर रहा है। तो अभी आपको लगेगा कि ये पूरा प्राइम नंबर का सीरीज है। 13 के बाद आएगा 17, 17 के बाद आएगा 19, 19 के बाद आएगा 23, फिर 29, 17 प्लस 19। ठीक है, तो 355 प्लस 17, 355 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 375 से 3 कम, तो ये हो जाएगा 372। राइट, तो 372 आपका आंसर होगा। तो इसी तरीके से आप पिछले सेशन को अच्छे से रिवाइज करो, लिख लिख के प्रैक्टिस करो। ठीक है, बड़ा सीरीज है तो मल्टीप्लीकेशन का सोचो, छोटा सीरीज है तो उसमें गैप का सोचो, गैप में स्क्वायर क्यूब के बारे में सोचो, ठीक है, या तो डायरेक्टली क्यूब के बारे में सोचो, जैसे हमने एक क्वेश्चन किया था। तो इस तरीके से आप सोच सोच के अपने दिमाग को थोड़ा सा आपको डेवलप करना पड़ेगा। ओके, यहां पे भी तो मल्टीप्लीकेशन जैसा ही कुछ लग रहा है, ठीक है, क्योंकि ये तो करीबन 5 टाइम्स तो होगा ही। ठीक है, 5 टाइम्स नहीं होगा, ये 4 टाइम्स ही हो जाएगा, क्योंकि 450 के क्लोज है ना। तो ये अगर 3 टाइम्स हो गया, ये अगर 2 टाइम्स हो गया, तो ये 1 टाइम होगा, तो 1 टाइम प्लस 4। अच्छा, 34 का डबल कितना होता है, 68, 68 से कितना दूर है, 9। 77 का ट्रिपल कितना होता है, 77 का ट्रिपल होता है भाई 250, 231, 231 प्लस कितना हो रहा है 16,
और इसका डबल जितना भी होगा, तो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, यहाँ पे 25 होगा। बोलो तो मैं लिख देता हूँ, 4 इंटू 7 8 होगा, 2 बचेगा, यहाँ पे फिर से 8 होगा, 9 98, इधर 12 और 13। तो ये वाला क्वेश्चन मार्क का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, इंटू 5 प्लस 36। तो देखो बस इस नंबर ने मुझे मेनली हेल्प कर दिया, क्योंकि मुझे पता है कि 250 इंटू 4 जो होता है वो 1000 के आसपास होता है, मतलब 1000 ही होता है, ये तो 1000 होता है, बट यहाँ पे भी ये 1000 के आसपास का कुछ आ जाएगा। तो 998 आ गया। तो मैंने देखा कि इंटू 4 करके अगर आ रहा है तो क्या ये सीरीज में बना सकता हूं, तो मैंने पहले इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 वाला सीरीज बना लिया। आगे देखते हैं कि कोई पैटर्न बनता है कि नहीं। अगर कोई पैटर्न नहीं बनता फिर कुछ और सोचते हैं। बट मैंने देखा प्लस में तो 4 हो रहा है 2 का स्क्वायर, प्लस में 9 हो रहा है 3 का स्क्वायर, प्लस में 16 हो रहा है जो कि 4 का स्क्वायर है, प्लस में 25 हो रहा है जो कि 5 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे प्लस में 36 होगा। तो ये क्या हो जाएगा देख लो, 1000 इंटू 5 तो हो गया 5000, 13 इंटू 5 65, तो ये हो गया 5065, साथ में इसके 36 ऐड हो रहा है, तो ये जुड़ के कितना हो जाएगा 5101। ठीक है, तो 5101 हमारा आंसर रहेगा यहाँ पे, 5101। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें तो आपको गैप ही देखना है, और +2 इधर 51 आएगा तो 64 आ जाएगा, इधर कितना आएगा और 86 तो 126 आ जाएगा इधर। ठीक है, अब बताओ कि ये तो 64 तो 4 का क्यूब है ना, 64 तो 4 का क्यूब हो जाएगा, सॉरी 65 आ जाएगा ना। ये आज कैलकुलेशन में एक आगे पीछे, दो आगे पीछे, ये सारा हो ही रहा है मेरा पूरा। ओके, तो अगर मैं 149 से 200 तक जाऊं तो 51 चाहिए, 51 के साथ 14 चाहिए तो 65 होगा, और ये क्यूब के आसपास है, ये भी क्यूब के आसपास है। ठीक है, तो ये तो आपको दिखेगा कि ये जो 126 है ये आपका 5 का क्यूब प्लस 1 आ रहा है, ये आपका 4 का क्यूब प्लस 1 आ रहा है। तो इस पैटर्न में होगा कि नहीं ये तो पता नहीं। तो ये वाला आपका 3 का क्यूब प्लस 1 आना चाहिए, ये 2 का क्यूब प्लस 1 आना चाहिए, और ये वाला 1 का क्यूब प्लस 1 तो है ही, 1 क्यूब प्लस 1, ये 2 क्यूब प्लस 1, ये 3 क्यूब प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे 2 क्यूब प्लस 1 ये तो 9 होगा, 3 क्यूब प्लस 1 ये 28 होगा। ठीक है, तो 149 से 28 माइनस करेंगे तो 121 आएगा, और 112 के साथ 9 ऐड करेंगे तो 121 आएगा। तो दोनों तरफ से ये सेटिस्फाई तो हो रहा है, यानी ये एक पैटर्न बन रहा है। ठीक है, तो मैंने गलती से यहाँ पे 64 लिख दिया था, बट दैट वाज काइंड ऑफ ब्लेसिंग इन डिसगाइज कि चलो ये क्यूब एक आंख में गिर गया, तो क्यूब के आसपास जब मैंने सोचा तो ये इसका आंसर अच्छे से निकल गया। ठीक है, तो ये सारा तो देखो आसान है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये सारा आसान है, प्रोवाइडेड आप अगर लास्ट सेशन देख लो तो। ठीक है, तो शायद मैं आज के सेशन में करीबन मतलब मिनिमम मैं 20 से 25 बार तो बोल चुका हूँ कि लास्ट सेशन देख लो, लास्ट सेशन देख लो, क्योंकि मैंने ये सब क्लास में भी करवाया है। एंड जब ऑफलाइन क्लासेस में भी बच्चे पढ़ के नहीं आते तो यही फील होता है कि अगर लास्ट क्लास किसी ने अच्छे से कर लिया होता तो ये सारा दिक्कत होता ही नहीं। तो 30 से 40 लॉजिक बताया था, तो लिख लिख के इनको पूरा दिमाग में ठूस लेना है, क्योंकि यही सारा आपका की टू सक्सेस है। ठीक है, बाकी जो टफ क्वेश्चन है वो सबके लिए टफ होगा। ओके, ये इंटू 6 टाइम्स कुछ ऐसा कुछ आ रहा है क्या, क्योंकि अगर मैं बोलूं 13 इंटू 6 कितना होता है, 13 इंटू 6 78 होता है, तो अगर मैं 1300 इंटू 6 बोलूं तो 7800 होगा, बट यहाँ पे 1300 से थोड़ा ज्यादा ही है, तो ये अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा 7914, क्योंकि 13 इंटू 19 114 होगा, तो यहाँ पे ना ये 7 का एक गैप बन रहा है, इंटू 6 अगर मैं देखूं यहाँ पे इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, तो इंटू 2 प्लस तो 3 आ जाएगा, इंटू 3 ये 69 होगा, तो 69 यहाँ पे फिर माइनस आ जाएगा ना, -4, ये दिक्कत है। ठीक है, अच्छा ये वाला एक बार चेक करके देखते हैं,
प्लस, फिर यहाँ पे माइनस, फिर प्लस, फिर यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ पे प्लस। अच्छा, लेट मी ट्राई। चलो, इसमें तो फिर प्लस होगा, 65 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 260। 260 माइनस 5 होगा तो कितना हो जाएगा ये, 255। 255 इंटू, नहीं माइनस 5 नहीं होगा, ये तो प्लस 5 होगा ना, इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। ओके, प्लस 3 माइनस 4 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 265। ओके, 265 इंटू 5 माइनस 6, ठीक है, और ये प्लस 7 है, तो 265, तो 260 इंटू 5, 260 इंटू 5 1300 हो जाएगा, 1325 माइनस 6। चलो मैंने ऑरेली कर दिया, बट मैं आपको बता देता हूं क्या है यहाँ पे। मैंने इसको ऐसा पकड़ लिया था, इंटू 5 माइनस 6, सो 26 ये हो जाएगा 1300 प्लस 5, ये 1325 हो गया, और माइनस 6 क्या आ जाएगा यहाँ पे, 1314, सॉरी 14 कहां से आ गया, 1319, ठीक है, तो 1319 सही है। तो देखो बस इससे मुझे एक हिंट मिला था इंटू 6 का, फिर मैंने इंटू 5 किया, इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। जब मैंने इंटू 2 किया तो मुझे लगा कि प्लस 3 आ रहा है, लगा क्या मतलब हो ही रहा है। फिर इंटू 3 करते वक्त मैंने देखा कि माइनस 4 हो रहा है, तो मुझे लगा कि शायद पैटर्न ब्रेक हो जाए। फिर मैंने सोचा कि फिर से लास्ट में फिर से अगर प्लस है तो इस पैटर्न में जाएंगे तो क्या आंसर निकल सकता है कि प्लस 3 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 6 प्लस 7। तो इन दोनों को फिर चेक करना था, नहीं भी निकल सकता था, बट इन दोनों में चेक करना था। चेक करने पे देखा कि ये निकल रहा है, तो 265 विल बी आवर आंसर, राइट। चलो, और दो क्वेश्चंस बचा हुआ है, कर लेते हैं। 30 45 78 230, तो ये कितना हो रहा है 15, ये कितना हो रहा है 45 से 75, ये 33 होगा, ये 135 आ रहा है। इस तरीके के जो क्वेश्चंस है ना वो बड़े मतलब दिक्कत देते हैं। इंटू 2 प्लस 3, इंटू 2 प्लस 3 तो 69 आएगा, इंटू 2 प्लस 3 तो ये क्रॉस कर जाएगा। गैप निकालेंगे अगर, गैप निकालेंगे अगर तो देखते हैं कितना आता है। तो गैप निकालेंगे तो यहाँ पे आ रहा है 102, ठीक है, वही हमारा पुराना मेथड। तो इसमें पहला गैप कितना आ रहा है 18 आ रहा है, यहाँ पे एक नंबर आएगा, ठीक है, यहाँ पे एक नंबर आएगा, यहाँ पे भी एक नंबर आएगा। इन दोनों में आपको गैप चाहिए, इन दोनों में गैप चाहिए, इन दोनों में गैप चाहिए। तो अगर 18 है, 18 का डबल कितना होगा 36, 36 का डबल 72, नहीं ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, 102 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो ये कितना आएगा 34 आएगा, 34, तो 34 34 34 ऐसा तो नहीं होगा, थोड़ा आगे पीछे करके अगर हम लोग करेंगे कि मान लो इसको मैंने ले लिया कुछ 28 ले लिया, ठीक है, ये 34 ही है, तो 34 से ये कितना 6 कम है, तो 6 ज्यादा ले लेते हैं, 40 ले लेते हैं। तो कुछ पैटर्न बन रहा है क्या, इसमें 10 का गैप है, इसमें 6 नहीं, इसमें कुछ पैटर्न तो नहीं बन रहा है। 26 अगर लेंगे, ये 34 लेंगे, तो ये 8 का गैप है, यहाँ पे भी 8 का गैप, तो 42। तो ये तो प्रॉपर 102 हो रहा है, इसमें गैप कितना है 8, इसमें गैप कितना है 8, इसमें गैप कितना है 8। चलो अब सही है ये, ठीक है, अब ये सही है। तो इन दोनों को ऐड करके ये नंबर आएगा, तो ये आएगा 60, सॉरी ये आएगा 59। फिर इन दोनों को ऐड करके ये नंबर आएगा, तो ये आएगा 93, ठीक है। एनीवेज मुझे तो बस ये नंबर चाहिए, 78 और 59, ये कितना होगा 167 होगा, सॉरी 137 होगा, 137, ठीक है। 70 और 50 कितना हो जाएगा 120, 8 और 9 कितना हो जाएगा 17, तो 120 प्लस 17 137, ठीक है। तो ये और एक गजब क्वेश्चन था जिसमें वैसा ही, तो इस तरीके के पैटर्न का कि यहाँ पे 2 है, फिर बीच में गैप हो गया, फिर लास्ट वाला है, तो इसको या तो आप इस तरीके के गैप से सॉल्व करो,
या फिर एक हमने किया था कि गैप से सॉल्व नहीं हुआ था, मल्टीप्लाई करके किया था। कहाँ गया भाई वो वाला क्वेश्चन, गुम हो गया क्या? हाँ ये वाला, ये 160 तक। यहाँ पे भी ऐसा था, दो गैप था, क्वेश्चन मार्क था, फिर यहाँ पे एक था, तो इंटू 1 + 1 इंटू 2 + 2 इस तरीके से हमने किया था। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन है सेशन का, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, यहां पे अगर मैं देखूं, चलो बस इसी से मुझे एक हिंट मिल जाता है कि इसका 50% किया गया है, क्योंकि 96 का आधा 48 होता है, ठीक है, और 120 का आधा 60 होता है, तो 120.96 इसका 50% होगा 60.4, ठीक है। तो इसका एक बार 60% चेक कर ले क्या, ठीक है, या फिर अगर प्रॉब्लम है तो इसका 70% चेक कर लेते हैं, आसान होगा। तो 7 × 8 56, 5 61 6, ठीक है, और एक जीरो कट जाएगा परसेंटेज के साथ और एक जीरो रह जाएगा तो डेसिमल 200, ठीक है। तो सिंपल है, तो ये वाला कितना होगा भाई, ये वाला तो होगा 80%, और ये वाला कितना होगा, ये वाला होगा 90%। तो 400 का 90% है, तो परसेंटेज के साथ 2 जीरो कट जाएगा, 4 × 90 इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 360, ठीक है। सो परसेंटेज रिलेटेड भी 2 क्वेश्चंस हमने कर लिया आज। सो आई होप कि आपको आज का सेशन समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग टू मी विथ अ हेल लॉट ऑफ पेशेंस। सो अगर आपको सेशंस अच्छा लग रहा है, ये कोर्स अच्छा लग रहा है, आपको बेनिफिट मिल रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना सो दैट आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। स्टडी वेल, स्टडी हार्ड, साइनिंग ऑफ एवरीवन।